नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार रामेंद्र एकेडमी में, जहां हम लोग इससे पहले क्लॉक के सीरीज देख चुके हैं लोग। और आज बारी है रीजनिंग में एक ऐसे चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर, जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो कैलेंडर और क्लॉक दोनों चैप्टर एक साथ हम पढ़ाना सोचे कि इजी रहेगा। और इन सब का कंसेप्ट जो है लगभग लगभग बच्चों लोग का तो हार्ड ही लगता है थोड़ा, ये क्लॉक और कैलेंडर। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो हमारे साथ अगर क्लॉक का सीरीज देखे होंगे उनको ये कैलेंडर भी इजी लगेगा, जिस तरह से क्लॉक उनको इजी लगा है। और क्लॉक के जितने टाइप्स के सवाल बनते थे वो सब कुछ करा चुके हैं, और क्लॉक के जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे उसका भी हम प्रैक्टिस करा चुके हैं। तो आज रीजनिंग का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है कैलेंडर। तो चलिए कैलेंडर स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। जब भी हम कैलेंडर में बात करते हैं, एक लीप ईयर एक नॉर्मल ईयर की बात होती है। सवाल यहीं पे आते हैं, यही इसी से बन जाते हैं बहुत सारे सवाल। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लीप ईयर क्या है और नॉर्मल ईयर क्या है। वैसे तो सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो समझदारी चाहिए, पढ़ाने हैं तो समझाना भी जरूरी है। देखिए, लीप ईयर का मतलब है कि 365 दिन। कितने दिन? 365 दिन। मतलब ये 365 दिन को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, जिसमें हमारा फरवरी जो होता है वो 28 डेज का होता है। वहीं पर अगर हम, सॉरी, नॉर्मल ईयर का कहानी था, वहीं पे हम अगर लीप ईयर की बात करें तो 366 दिन हो जाता है, जहाँ पे फरवरी जो होता है वो 29 दिन का हो जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि लीप ईयर की पहचान क्या है। तो वही सवाल, वही लाइन लिखा गया यहाँ पर, लीप ईयर की पहचान हम कैसे करें। तो कोई भी वर्ष होता है जब उसमें हम 4 से भाग लगाते हैं और वो वर्ष पूरा पूरा 4 से विभाजित हो जाता है, तो उसमें वो जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। ये कहानी है। यहाँ नोट करके हम उस बात को लिख दिए हैं कि जो वर्ष होंगे उसमें अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा अगर कट जा रहा है तो वो वर्ष जो होगा वो लीप ईयर होगा। जैसे कि 2020, 2016, ये सारा लीप ईयर है। आखिरी के 2 अंक में हम 4 से भाग लगा देंगे, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो पूरा वर्ष भी 4 से कटेगा। एक और बात, इम्पोर्टेंट बात है, उसको भी यहाँ पर लिख दिए हैं कि जो भी सेंचुरी होते हैं, मतलब शताब्दी जो होते हैं, अगर हम शताब्दी को लीप ईयर चेक करें तो कोई भी सेंचुरी होगा उसमें हम 4 से भाग नहीं लगाते हैं। पहला ये कहानी है, सेंचुरी को चेक करना है तो फिर किससे भाग लगाते हैं? तो हम 400 से भाग लगाकर चेक करते हैं कि क्या वो सेंचुरी ईयर जो है वो 400 से विभाजित है कि नहीं। जैसे कि 2400 से विभाजित है तो ये लीप ईयर हो जाएगा, सेंचुरी ईयर। ठीक है, 4 से भाग नहीं लगाते हैं, 400 से भाग लगाते हैं। और यहाँ पर यदि हम 400 से भाग लगाएंगे तो ये 1800 पूरा पूरा 400 से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पर फरवरी जो होगा वो 28 दिन का हो जाएगा। और 1800 शताब्दी जो है वो एक नॉर्मल ईयर होगा, ना कि लीप ईयर होगा। वहीं पर हम 2000 ईस्वी की बात करें तो इसमें 400 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तो यहाँ पर जो फरवरी था 2000 में वो 29 दिन का था। और इसी पर आधारित एक सवाल यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। विषम छाटिए, छाटिए इसमें से विषम। विषम छाटने का मतलब है कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा वर्ष लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए हम बताएं कि जो भी वर्ष हो उसमें 404 से भाग लगा कर चेक कर लीजिए। क्या है, 4 से भाग लग रहा है तो 92 4 से पूरा पूरा कट रहा है। यही हम इसमें अगर, ये इसमें अगर हम भाग लगाए 4 से तो ये 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अगर हम इस शताब्दी ईयर में 400 से भाग लगाएं तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। और यह भी शताब्दी ईयर है तो इसमें हम 400 से भाग लगाएंगे, ना कि 4 से, तो ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जो हमारा एक विषम छाटने का जो सवाल थे, वो 1992 एक ऐसा ईयर है जो लीप ईयर है, बाकी जो है वो नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब थोड़ी सी एक और कहानी समझ लेते हैं कि कोई भी लीप ईयर जो होगा 4 वर्ष बाद अपने आप को दोहरा लेता है। मतलब प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर वर्ष आ ही जाता है, लेकिन एक कंडीशन है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन ये है 1896, ठीक है, और यहाँ है 1900 और यहाँ है 1904। यहाँ बीच का जो ईयर है वो शताब्दी ईयर है। तो जैसे 1896 जो है इसको 4 से चेक कर लेंगे कि भाग लग रहा है तो ये लीप ईयर होगा। वहीं पर ये 1904 भी 4 से चेक कर लेंगे तो ये लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन क्या ये 1900 लीप ईयर है?
तो ये शताब्दी ईयर है, तो शताब्दी ईयर में हम 400 से भाग लगाते हैं। जब इसमें हम 400 से भाग लगाएंगे तो 1900 वर्ष जो होगा वो 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर यहाँ से यहाँ आने में देख लीजिए कितने वर्ष का समय लग गया, 8 वर्षों का समय लग गया। तो एक कहानी ये हो जाता है यहाँ पे बाबू, याद रखना है हमें कि जब भी सेंचुरी क्रॉस करता है कोई, मतलब सेंचुरी वर्ष आता है, तो लीप ईयर चेक करते समय हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि लीप ईयर जो होता है वो 8 वर्ष बाद भी आता है और 4 वर्ष बाद भी आ जाता है। तो ये सेंचुरी के लिए कहानी है कि लीप ईयर अपने आप को 8 वर्ष बाद भी दोहराता है। वैसे तो सेंचुरी अगर पास ना हो, बीच में ना हो सेंचुरी, तो प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप ईयर आ जाते हैं। तो ये मोटा मोटी चीजें जो जो आपको जानकारी अभी तक दी गई है, ये आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर आपको समझ में रहा है तो अपने दोस्त तक भी शेयर करें। वैसे बैठे ना रहें, ये सारा चीज आप लोगों के लिए हो रहा है। प्रैक्टिस और कंसेप्ट दोनों चीज आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज, 5 वर्षों में अब ऐसे भी सवाल बनते हैं। देखिए 5 वर्षों में कितने लीप ईयर, देखिए जी 5 वर्षों में अगर लीप ईयर की बात किया है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें 4 एक ऐसा वर्ष है जो 4 से पूरा पूरा विभाजित है, तो 1। वैसे 10 वर्ष में पूछे तो हम 400 से भाग लगा दे, 4 दूना 8, 2 आ रहा है, ये 2 लीप ईयर हो जाएंगे। अब कहानी कुछ वैसे भी दे देता है, वर्ष दे देगा और उसमें लीप ईयर पूछ लेगा। तो 2003 से 2013 के बीच में जो टोटल जो हो गए वो 10 ईयर्स हो गए। लेकिन अगर 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 इस कंसेप्ट को हम जाएंगे कि 10 वर्षों में कितने लीप ईयर, 4 से भाग लगाएंगे, तो फिर हमारा यहाँ आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 2003 के बाद यहाँ 2004 आएगा, फिर 2004 के बाद 4 वर्ष बाद 2008 आ जाएगा, फिर 4 वर्ष बाद आगे बढ़ जाएंगे तो 2012, जैसे 4 वर्ष के आगे जाएंगे तो 2016 2013 के बाद की बात है वो, तो उधर जाना नहीं है हम लोगों के। तो एक ये लीप ईयर हो जाएगा, एक ये लीप ईयर हो जाएगा, एक ये लीप ईयर हो जाएगा, तो टोटल लीप ईयरों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3 लीप ईयर। तो ये कहानी कुछ अलग है। जब क्वेश्चंस का मोड हमारे पास 2 वर्षों को देकर पूछा लीप ईयर पूछा जाए, तो फिर हमारा यही काम होगा कि पहले हम उसके बीच में लीप ईयर चेक कर लेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट पूछे 10 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो उसमें 4 से भाग लगा कर देख लेंगे, ठीक है। एक कहानी यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ 2005 और 2015 है, तो इसके बीच में टोटल 10 ईयर का कहते हैं हम। 2005 के बाद अगला लीप ईयर जो होगा वो 2008 होगा, फिर 2012 होगा, ठीक है। 2012 के बाद 2016 जो 2015 को क्रॉस कर जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल लीप ईयर की संख्या देख लीजिए, 2 ही लीप ईयर हुआ, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे कहानी गढ़े जाते हैं और ऐसे सवाल को अप्रोच किए जाते हैं। जब हमारे पास सवाल कुछ ऐसे हो, हमें बीच में लीप ईयर चेक करना होगा, और जब सवाल डायरेक्ट हो कि 5 वर्षों में 20 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो फिर हमें 4 से भाग देकर देख लेना है। जैसे यहाँ आई है कहानी है 5 वर्षों में, तो वही 1 लीप ईयर हो जाएगा, 4 एकम 4। 10 वर्षों में पूछ रहा है तो 4 दूना 8, 2 हो जाएंगे लीप ईयर। 50 वर्षों में पूछ रहा है तो 12 चौक 48, यानी 12 लीप ईयर हो जाएंगे। अब एक कहानी, यहाँ ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, देख लीजिएगा। पूछा यह है कि पहली शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर। अब पहली शताब्दी की कहानी को समझते हैं, 0 से लेकर 100 वर्षों तक की बात की है ये। तो भैया देखो, 0 के बाद जो होगा अगला पहला लीप ईयर 4 वर्ष का हो जाएगा, 2008 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, ऐसे चलते चला जाएगा 96 तक। तो ये पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है ना। तो ये गिनेंगे, जब हम काउंट करेंगे तो टोटल 24 आ जाएंगे लीप ईयर। शताब्दी ईयर्स को चेक करने के लिए हमें किससे भाग करना होगा, 400 से भाग करना होगा। ये 400 से पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो ये भी एक लीप ईयर हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए भैया। तो ये नहीं होगा, कारण क्या है कि 1/4 इसका 4 आंसर आ जा रहा है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 1/4 आंसर दे दे रहा है। तो पहली शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर हो जाएंगे, तो 24। कारण क्या है कि देखो, जब इसको डायरेक्ट थोड़ा सा हम करते हैं सवाल को। कहानी यह है कि 100 वर्षों में पूछा है, 4 से भाग करेंगे, 25 चौका 100, 25 तो आ रहा ना। लेकिन यहाँ जो होगा 100 वर्ष जो है ना वो शताब्दी ईयर है। अच्छा, शताब्दी ईयर को हम 400 से भाग लगाते हैं, जब 400 से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, इसलिए 1 माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो टोटल 24 लीप ईयर आ जाएंगे। कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, आइए अगले पेज पे आइए। देखिए वही चीज यहाँ लिखा गया है,
100 वर्षों में टोटल लीप ईयर 24, 200 वर्षों में टोटल लीप ईयर 47। देखते जाइए आप। 300 वर्षों में टोटल लीप ईयर 72, 400 वर्षों में टोटल लीप ईयर 72 और 24 जोड़ते तो 96 आता, लेकिन यहाँ 97 है। कारण क्या है? ये जो चौथी शताब्दी है ये पूरा पूरा 400 से कट रहा है, इसलिए एक जुट गया है। अब कहानी कुछ ऐसे भी हो सकता है कि प्रथम सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर? तो 24, ठीक है। सेकेंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर? तो 24। थर्ड सेंचुरी में कितने लीप ईयर? तो 24। और वहीं फोर्थ सेंचुरी में स्पेशल पूछे तो 24, और फोर्थ सेंचुरी जो होगा वो भी 400 से विभाजित हो जाएगा, तो एक ही जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 25। अब सवाल इस पर देखिए कैसे बनते हैं। सवाल पहला है, अब देख लीजिए, ठीक है। सवाल पहला है कि चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर? चौथी शताब्दी पूछा है, तो चौथी शताब्दी यहाँ से चालू होता है 301 से लेकर 400 तक। तो देख लीजिए इसमें कितने लीप ईयर होंगे भैया। इसमें लीप ईयर हो जाएंगे आपके टोटल 25, टोटल 25 हो जाएंगे, टोटल 25 लीप ईयर हो जाएंगे, यही लीप ईयर होंगे टोटल। कारण क्या है कि चौथी शताब्दी का जो चौथी शताब्दी हो वो 400 से पूरा पूरा विभाजित है, इसलिए हो जाएंगे 25। अब यहाँ कहानी कुछ अलग है, क्वेश्चन अलग है। 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर? यानी कि ये 0 से लेकर 400 तक की कहानी को पूछा है। तो आपको पता है कि पहले वर्ष में 24, दूसरे वर्ष में 24, अब ऐसे 400 वर्षों की कहानी भी आपको याद हो चुकी होगी। टोटल होता है 97, ठीक है। आगे आ जाइए। 400 वर्षों में 29 तारीख पूछा है, बताइए भैया 29 तारीख पूछा है। एक वर्ष में 11 को 29 तारीख तो निश्चित है, 11 बार तो आएगा 29 तारीख निश्चित है। केवल फरवरी को अगर छोड़ दिया जाए तो फरवरी माह को 29 तारीख अलग से काउंट करेंगे, क्योंकि लीप ईयर की कहानी चेक करना होगा। तो अगर हम एक नॉर्मल ईयर की बात करें, थोड़ी सी फरवरी को छोड़कर, लीप ईयर छोड़कर बात करते हैं, तो 11 बार तो 29 तारीख को आना तय है, ठीक है। कितने बार? 11 बार 29 तारीख को आना क्या है? तय है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो 400 वर्षों में पूछा है भैया, तो 400 वर्षों में पूछा है बस। तो 400 गुणे 11 कर दीजिए, ये नॉर्मल आएगा, 11 चौक 4400, बार 29 तारीख तो आएगा। अब 400 वर्षों में 29 तारीख मतलब आना, लीप ईयर की कहानी को दोहरा रहा है। तो 400 वर्षों में कितने लीप ईयर? देख लीजिए यहाँ कहानी ऐसा है, 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर? 97 है, तो इस 97 को जोड़ देंगे क्योंकि ये लीप ईयर को दिखा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 97। ये टोटल लीप ईयर वर्षों की संख्या जो आ गई वो 44 97 आ गई। समझ में आ रहा है भैया? कहानी समझ में आ रही है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने, तो आप सोचिए कि कम से कम तो 11 बार 29 तारीख हर महीना मिलेगा, केवल फरवरी को छोड़ देता हूँ क्योंकि लीप ईयर की कहानी है। तो 400 वर्षों में 11 से गुणा कर देंगे 400 से, तो 4400 बार आ जाएगा 29 तारीख। और 400 वर्षों में टोटल 29 तारीख आना यानी लीप ईयर को दिखा रहा है। और 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97, तो वो 97 जोड़ देंगे तो 44 97 इसका आंसर हो जाएगा। कोई कहानी दिक्कत नहीं? दिक्कत होनी चाहिए, आपको समझ में आ रही है, हमको पता है, ठीक है। आगे आ जाइए। और यहाँ पूछा है 400 वर्षों में 29 तारीख, 29 तारीख नहीं पूछा, यहाँ तारीख पूछा था देखो, और यहाँ फरवरी पूछा है। तो कहानी अलग है, तारीख पूछे तो अलग बात है, फरवरी पूछे तो लीप ईयर की बात कर रहा है 400 वर्षों में। बस आपको पता है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी टोटल कितने आते हैं? 97 बार। तो उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी लेक्चर आपकी लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की कंसेप्ट को थोड़ा बहुत तो अच्छा किया ही होगा। अब इसके आगे का जो लेक्चर होगा, जो वीडियो होगा, वो आपको बता दें कि विषम डेज का होने वाला है, जहां कैलेंडर के रियल में सवाल बनते हैं, उस चीज़ों को देखेंगे लोग। और ये कैलेंडर की बेसिक बातें हैं, जहां पर लीप ईयर नॉर्मल ईयर की जानकारी हमें होनी ही चाहिए, और उस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कुछ सवालों के माध्यम से हम लोग इस लेक्चर को पूरा किया आज। तो उम्मीद करते हैं कि अगले लेक्चर के लिए भी आप लोग हमें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और हमारी हौसला को बढ़ाएंगे, ताकि हम आप लोगों के बीच में ऐसे ही आकर आप लोगों के छोटे छोटे सवालों के साथ छोटे छोटे कंसेप्ट को बड़े लेवल पर ले जाया जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको उस चीज़ को हकीकत में बदल कर दिखाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।